नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, अकाली दल के सीनियर नेता और मुख्य प्रवक्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी। हाँ चीमा साहब, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। चीमा साहब, मेरा पहला सवाल है कि करीबन 25 दिन का जो लॉकडाउन है वो बीत चुका है। अगर पिछले 25 दिनों की बात करें तो जो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान है सुखबीर सिंह बादल है, लगातार उनकी जो स्टेटमेंट है वो आ रही है कि जो एसजीपीसी है वो लगातार पंजाब में काम कर रही है। लेकिन अगर एज अ पार्टी बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो पिछले 25 दिनों में आपकी पार्टी और आपके विधायकों ने क्या काम किया है? देखिए, पहली तो बात है कि बहुत बड़ी एक मुसीबत सारी दुनिया में और सारे देश में है। तो जो एक जिम्मेवार पार्टी के तौर पे हमारा फर्ज बनता है कि पहले ही दिन से हमने गवर्नमेंट को ये एश्योरेंस दी है कि हर बात के ऊपर जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी या स्टेट गवर्नमेंट लेगी, हम पार्टी लेवल पर उठकर आपका समर्थन करेंगे। तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, उसमें हमने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन जरूर किया था। एक तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे सीनियर लीडर्स जाके फील्ड में स्थिति संभालें और शांति का साथ दें, लंगरों में सेवा करें और कोई पब्लिक अनरेस्ट होती है तो उसको देखें, तो आप हमें अलाउ कर देंगे तो हम जाएंगे। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो हम मर्यादा का पालन करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील है कि सबने घर पे रहना। इसलिए हम कोशिश है कि हम पहले दिन से अपनी अपनी जगह बैठे हैं और टेलीफोन के जरिए अपने वर्कर्स को और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ संपर्क साध के समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर हमारी है कि हम जितना अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं वो करें। में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, लंगर का काम है, कोई और किसी की हेल्प की जरूरत होती है, वो सभी चीजें हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन प्रधान साहब भी, अध्यक्ष जी भी बादल गांव में बैठे हैं, हम भी अपनी अपनी जगह के ऊपर वहीं से ऑपरेट कर। अच्छा, चीमा साहब, अगर व्हीट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो तीसरा दिन आज व्हीट प्रोक्योरमेंट का है और देर रात को अगर शुक्रवार की बात करें तो पंजाब के अधिकतर जिलों में तूफान या बारिश हुई है। सर, आप व्हीट प्रोक्योरमेंट में सरकार की तैयारियों को किस तरह से आंकते हैं और अगर आपको कुछ कमियां नजर आती है तो उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, बहुत सी कमियां हैं। जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग बहुत लेट हुई, हम तो बहुत कह रहे थे कि सभी पार्टियों का जो प्रोक्योरमेंट है ये पंजाब के लिए अहम है। उसमें भी हमने सजेस्ट किया था कि इसको जितना अच्छा प्रबंध आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है पंजाब की बैकबोन है। गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया था वो पहले 2 दिन 15 तारीख से लागू होना था, 16 को 17 को, वो तो लागू हो नहीं पाया। अब अभी भी हम इंतजार में हैं, क्योंकि जो टोकन सिस्टम शुरू किया था वो अच्छी तरीके से लागू नहीं हो सका। जो गवर्नमेंट ने बोले थे कि हमने कर दिए, उसमें भी काफी कमियां हमने पॉइंट आउट भी की है। लेकिन अब भी हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, किसान को ज्यादा देर उधर इंतजार नहीं करनी पड़नी चाहिए, टाइम पे उसकी जो गेहूं की फसल है वो उठानी चाहिए। और ये मौसम भी खराब हो रहा है, इससे फसल का नुकसान होगा। अगर पहले दिन से 15 से शुरू हो जाती, टोकन प्रॉपरली मिल जाते, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना होती, तो ये बारिश से जो नुकसान हुआ काफी लोगों का बच जाता। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसको उसी तरीके से मेहनत करके निभानी चाहिए। कुछ लीडर्स, मिनिस्टर्स कल बहुत बड़ी फौज लेके मंडियों में गए थे, वो मीडिया ने भी सवाल उठाया, हमने भी उनसे निवेदन किया है कि ये टाइम राजनीति का नहीं है। राजनीति पहले बहुत होती रही है, आगे भी चलती रही, लेकिन अभी है कि आप अच्छी तरीके से मॉनिटर करके वहाँ प्रॉपर टाइम पे परचेज हो, प्रॉपर तरीके से टोकन मिले और लिफ्टिंग टाइम पे होगी, तभी प्रक्रिया जो है ये ठीक तरीके से चल पाएगी। बिल्कुल। चीमा साहब, क्योंकि आप एज अ डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं लगातार,
ओवरऑल अगर हम इस पूरी बीमारी की बात करें, वैश्विक बीमारी की बात करें, तो पंजाब में आप इसको कैसे एनालाइज़ करते हैं? क्या आपको लगता है कि पर्याप्त मात्रा में पंजाब में जो पीपीई किट्स या फिर जो मास्क, जो सैनिटाइज़र है, वो पर्याप्त है? और एज़ अ डॉक्टर आप क्या आंकते हो? कैसे आंकते हो? देखिए, अगर तो मैं सारे हिंदुस्तान की बात करूंगा और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ कंपेयर करूंगा, तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो नेशनल लेवल के ऊपर अच्छा डिसीजन टाइम से लॉकडाउन का ले लिया गया, उससे काफी बचत जो है हिंदुस्तान की हुई है। हुँ, हुँ। अभी जो है 13,000 के आसपास पहुंचे हैं। उसी डेट को इटली में पहला केस आया था, 29 जनवरी को। उसी दिन हिंदुस्तान में पहला केस आया था। लेकिन इटली का आप हाल देखिए क्या हुआ। अमेरिका का उससे 9 दिन पहले आया तो उसका हाल देख लीजिए क्या हुआ। फ्रांस का हमारे भी एक दिन बाद में आया और वहां क्या स्थिति है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा काफी जो है दूसरों के हिसाब से वो फर्क है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी सभी कुछ चल रहा है, अगर सारी जनता सहयोग करे और उनके साथ हम अपनी ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मैंने अभी टेस्टिंग उस लेवल की हमारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक मैंने रिजल्ट निकाला था दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, स्पेन में, जिन हुँ, हुँ। कंट्रीज में हुई है वहां पॉजिटिव केसेस का कंपेयर करेंगे तो फ्रांस में 44% लोग जिनकी टेस्टिंग हुई पॉजिटिव पाए। हुँ, हुँ। अमेरिका 19.6% लोग जो है वो पॉजिटिव है। इंग्लैंड में, यूके में 24% के आसपास लोग पॉजिटिव है। लेकिन हुँ। हमारी जो रेशो है पॉजिटिव केसेस की वो 4 पॉइंट कुछ परसेंट है। और हम तो अभी बहुत सोच के टेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का करते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव केस के करीबी होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तभी भी हमारे जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो 4 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, 3 के आसपास। तो ये काफी तसल्ली बख्श बात है कि जिस लेवल का हम सोचते थे कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, वो उस लेवल के ऊपर बीमारी नहीं फैली। इसके लिए हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चीमा साहब, अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके लिए ताली और थाली बजाने की बात कही थी। अब उसी तर्ज पर जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, सुनील जाखड़, उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि 20 अप्रैल को जो सत श्री अकाल के जयकारे हैं, वो लगाएँ। आप किस तरह से देखते हैं सारी चीज़ों को? देखिए, जाखड़ जी हमारे पुराने दोस्त हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस लेवल की सोच पे नहीं पहुंच सकती जिस लेवल पे मोदी साहब काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान को 130 करोड़ पॉपुलेशन को मोदी साहब साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, वो भावना इसमें नजर नहीं आती। आप देखिए, इसमें दो चीजें रखी। हुँ, हुँ। एक तो ये है कि डॉक्टर्स को बीच में रख लिया, सोल्जर को कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका हम सम्मान करेंगे, साथ में ये है कि मोदी साहब के कानों तक आवाज पहुंचाएंगे। तो ये गंदी राजनीति इस समय अच्छी नहीं लगती। जब से ये काम शुरू हुआ, 3 बार प्राइम मिनिस्टर ने देश के सभी चीफ मिनिस्टर से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब तो 2 बार ही हाजिर हुए, एक बार उनके पार्टी की मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 3 बार तो इतने दिनों में प्राइम मिनिस्टर सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा है और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, उनका ओपिनियन। देश की अपोजिशन पार्टीज के साथ, सीनियर लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं, लीडर्स हैं जो डिफरेंट पार्टीज के, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। वहां पे जो आपकी आवाज आपको रखनी चाहिए, वहां आपने कोई अलग मुद्दा उठाया नहीं। और अब पब्लिक को ये बोले कि हम ऐसे करें कि मोदी साहब के कानों तक आवाज पहुंचे, ये गंदी राजनीति करने के लिए बहुत टाइम आएगा। जाखड़ साहब की लंबी उम्र हो, हम भी उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते हैं, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति आप करने की क्या जरूरत है। आप डॉक्टरों के लिए करें, अच्छी बात है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका प्रोत्साहन करें, अच्छी बात है, पुलिस का करें जो मुश्किल में काम कर रही है, अच्छी बात है, और जो सहयोग कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ का उनका करें, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ करना तो राजनीति है। इनको जोड़ने के मोदी साहब ने जोड़ा था, इसको समर्थन मिला,
लेकिन मोदी साहब ने उस दिन कोई और नहीं साथ में जोड़ा था। एक ही बिल्कुल। बात कही तो उनका सम्मान करना। तो मैं जाखड़ हाँ। साहब को बोलते थोड़ा आराम कर ले, राजनीति के लिए बड़ा समय आएगा, ये चीजें शोभा नहीं देती इस समय पे। हाँ, मेरा लास्ट सवाल है चीमा साहब आपसे कि जिस तरह से जो पंजाबीज़ है बाहर फँसे हुए हैं, चाहे नांदेड़ साहब की बात करें या फिर मजनू के टीले की बात करें, सर उन लोगों जो फँसे हुए लोग हैं उनको अपने स्टेट में लाने के लिए अकाली दल क्या कर रही है? कुछ है उनके लेकर कोई हम संपर्क किया? हर लेवल के ऊपर उनकी बात उठाई है, चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल के ऊपर भी उठाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल के ऊपर भी उनकी आवाज उठाई है, होम मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर भी सब जगह हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो वहां दर्शन करने के गए थे, उनके साथ बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब उनके पास पैसा भी कोई नहीं। और एक और बड़ी बात है कि बहुत से उनमें किसान हैं जिनकी पीछे फसल जो है काटने वाली पड़ी है, तो वो बहुत चिंता में हर रोज वो कहते हैं हमने कोशिश तो की है लेकिन दिक्कतें बहुत बड़ी है कि कई स्टेट्स बीच में पड़ती है, कोई भी स्टेट अपनी ओर से जाने नहीं देना चाहता किसी को कि कोई स्प्रेड ना हो, इसलिए ये मुश्किलें आ रही हैं। अभी भी हम लगातार उनका केस टेकअप कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको अगर निकाला जाए तो वो फायदा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तो यहाँ नजदीक आके उनको क्वारंटीन भी करवाया जा सकता है, लेकिन कम से कम घर के नजदीक आ जाएंगे तो उनके परिवार सर इसी के साथ मेरा दिक्कतें वो दूर हो जाएगी। सर इसी के साथ मेरा फ़ॉलो-अप सवाल है आपसे कि केंद्रीय मंत्री आप ही की पार्टी से हरसिमरत कौर बादल है, वो दिल्ली में मंत्री हैं। सर बाहर जो पंजाबी दूसरे देशों में फँसे हुए हैं, क्या उनको लेकर भी कोई चर्चा की जा रही है? वहाँ पर भी बात की जा रही है? नहीं, हम लगातार हमारी पार्टी के भी लीडर हैं उन देशों में भी, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सभी एम्बेसीज को इंस्ट्रक्शंस दी है कि जितने भी इंडियंस हैं, चाहे पंजाबी हैं चाहे दूसरी किसी और स्टेट के हैं, तो हमारी एम्बेसी भी सभी उस काम में लगी हुई है कि उनको किसी तरह की दिक्कत हो तो कराए। लेकिन काफी लोगों की मुश्किल है, इसमें नहीं है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में बंद कर, तो आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है किसी के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी मुश्किल है, अच्छा होगा स्थिति इम्प्रूव होगी वर्ल्ड वाइड तो जो है आना जाना बाकी चीजें शुरू होगी। मुश्किलें तो जरूर हैं, सभी मुश्किलों का तो हल हम भी सोचते हैं कि नहीं निकल सकता, पब्लिक भी महसूस करती है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि किसी न किसी तरीके से जो भी उनकी मुश्किल हल हम करवा सके वो जरूर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सीनियर अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा। फिलहाल कल हमारे साथ कोई नए मेहमान जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।